नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। 100 दिन के 100 रोजगार चल रहे हैं और उसमें आज बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की एक वैकेंसी आई है जिसका नोटिफिकेशन आया हुआ है और नोटिफिकेशन बताता है कुल मिला के 600 से ऊपर वैकेंसी है और सैलरी की बात करूं तो 1,20,000 से लेकर 1,60,000 तक की तनख्वाह हो सकती है। इसके साथ साथ में कौन कौन भर सकता है? इसमें 10वीं वाला की 10वीं 10th पार करके वो भी भर सकते हैं, आपके पास डिप्लोमा है तो भी कर सकते हो, आपके पास इंजीनियरिंग है तो भी कर सकते हो, डिग्री है तो भी आप कर सकते हो। ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया और अच्छी वैकेंसी है जिसकी वैकेंसी के नाम बोला DFCCIL। आपके मन में ये सवाल होता है ये क्या चीज होती है? मैं आपको चीज बता दूं। इंडियन रेलवे ने एक डेडिकेटेड लाइन बिछाने की कोशिश करी है, ट्राई की है या फिर काम कर रहे हैं कि कोई भी यहाँ से सामान अगर इस साइड से नॉर्थ से साउथ में जाना है तो अलग अलग क्या होते पटरी होती थी पहले। पहले एक ही पटरी में दोनों चीज होती, रेलगाड़ी जब चलती थी तो पैसेंजर ट्रेन और वही मालगाड़ी वाली दोनों चलती थी। अब उसके लिए मालगाड़ी जब आ रही है तो पैसेंजर को रोकना पड़ रहा था। तो अब इन चीजों को नई डेडिकेटेड लाइन को रखा गया है कि एक सीधी सीधी यही रहेगी कि भारत में कहीं भी चीजों को ले जाना होगा तो रेलवे अपना काम करेगा, डायरेक्टली यहां से वहां कुरियर सेवा करेगा। तो उसके लिए डेडिकेटेड एक पूरी ब्रांच है और वो है DFCCIL जिसका नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी आई हुई है और वैकेंसी आई है और बहुत ही भारी सैलरी दे रहे हैं और भारी सैलरी नहीं दे रहे हैं, आपके साथ बहुत सारी फैसिलिटी भी दे रहे हैं। चलिए समय को जाया नहीं करते, फटाफट इसके बारे में जानते हैं। आप भी जानिए, क्या पता आपके लिए वैकेंसी हो और ये नौकरी आपके लिए बनी हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये है आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ये जॉब है। और इसकी जो वैकेंसी आई है, जो उसके जो ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म कौन से भरे जाएंगे? ऑनलाइन भरे जाएंगे। कब से कब तक भाई साहब? 18 18 जनवरी से लेके 18 जनवरी से लेके 2025, इससे लेके कब तक भरे जाएंगे साहब? 23 फरवरी, इसको थोड़ा सा वाइड कर लेता हूं, 23 फेब तक भरा जाएगा। 23 फेब 2025 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ये फॉर्म भरे जाएंगे किसमें? ऑनलाइन भरे जाएंगे। ऑनलाइन भरे जाएंगे तो बहुत अच्छी बात ये आ जाती है, तो सीधा सीधा बात है, आप डायरेक्टली उसके क्या कर सकते हो? ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो और जो उसके पास क्या होता है, आपकी एक डेडिकेटेड वेबसाइट होगी, जो वेबसाइट में आपके साथ साझा कर लूंगा। डन। यहां तक आपकी बात रहेगी। कब तक? 18 जनवरी 2000 से यह स्टार्ट 25 से स्टार्ट हुआ है, 23 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। इसमें आप फॉर्म भरोगे तो ये हो सकता है, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है, ठीक है, ये ऑनलाइन फॉर्म तो भर दोगे, इसके बाद में क्या होगा? चलिए मैं बता देता हूं। इसकी बात करूं क्या, ये दो डेट तो आ गई आपके पास, कौन सी वाली? 18 से लेके 23 फरवरी तक, ठीक है, फॉर्म भरे जाएंगे। इसके साथ साथ में क्या बोला गया, इसके दो पेपर होते हैं साहब। कौन से? CBT बेस्ड पेपर होगा, यानी CBT बोले तो आपके पास कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन पेपर होगा। एक होगा स्टेज 1 और दूसरा होगा स्टेज 2। यानी स्टेज 1 और स्टेज 2 पेपरों में पास आप करना होगा। तो पहले वाला स्टेज 1 हुआ पेपर है, उसकी डेट होती है अप्रैल में। अप्रैल 2025 में पहला वाला स्टेज का पेपर होगा। दूसरे वाला होगा वो कब होगा? अगस्त में। अगस्त 2025 में इसका फॉर्म आपको दूसरा पेपर देना होगा। ये आपके पास दो डेटेड है। इसके अलावा जो आपके पास इसके अलावा एक फिजिकल होता है। फिजिकल कौन सा? किसके लिए? वो MTS के लिए, मैं आगे चीज बता दूंगा, बाकी लिए फिजिकल नहीं होता। वो जो फिजिकल होता है वो कब होता है? अक्टूबर और नवंबर के बीच में होगा 2025। ये रही डेट की सारी कंफ्यूजन दूर हो गई है इसी एक ही बॉडी से, एक ही पार्ट से, एक ही स्लाइड में, ठीक है। चलिए ये बात रहेगी। अब बात करते हैं किसके लिए। मैंने बोला आपको ये कौन कौन भर सकता है, 10वीं वाला, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, ITI वाला, दुनिया के सारे जितने सारे डिप्लोमा डिग्री आपके पास, वो भरो। डन। अब बात करते हैं आगे, इंपॉर्टेंट बात करते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये क्या कहता है, जब आप उसे ऑनलाइन भरना चाहते हो तो कौन सी वेबसाइट होगी? तो मैं बता दूं आपको कौन सी है, DFCCIL.com। यहां पर जाओगे, ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, जितनी आपकी पर्सनल डेटा है उसको भरोगे, आपके पास डिग्री जो भी चीजें है, उस एजुकेशनल डेटा है उस सबको भरोगे और फॉर्म सबमिट करोगे। और जैसे सबमिट करोगे तो वहां पर हो जाएगा। उसके लिए पैसा मांगेगा, पैसा भी बता दूंगा कितना पैसा लगेगा। अगर इस चीजों में कोई दिक्कत आती है आपको, अगर इन चीजों में लेके दिक्कत आती है तो एक नंबर दिया है उन्होंने खुद, 9513695136 31887।
ये उनका नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, आप उसे डायरेक्टली कॉल करके आप बात कर सकते हो। राइट, आप सीधा कॉल करके उनसे पूछ सकते हो। और ये लाइन कब तक रहेगी आप जानते हो, कोई भी सरकारी तंत्र की बात होती है 10 AM से लेके 5 PM तक की आप कभी भी कॉल करोगे तो ये बता देंगे आपको। अब बात करते हैं इसकी, ये तो आ गया साहब, लेकिन ये जानना जरूरी है किस किस में आया है वैकेंसी। तो एक सबसे पहली बड़ी वैकेंसी बता दूं इसमें, जो वैकेंसी है ये तो दिख गई आपको, याद रहेगा आपको नंबर वंबर सब चीज। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप बिल्कुल कमेंट लिखिए, हम कमेंट में भी जवाब दे देंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डन। अब दूसरी बात करते हैं, आपके पास जॉब की क्या है, पोस्ट कौन कौन सी है। इसमें पोस्ट की बात कर, सबसे पहले बात करता हूं क्या, जूनियर मैनेजर। देखिए, ये जूनियर मैनेजर की बात करता हूं, तो इसकी सीधी सीधी बात है, टोटल मिला के इसकी कितनी पोस्ट है, 3 ही पोस्ट है। इसकी बात करो, सबसे कम पोस्ट 3 है। लेकिन इसकी कैटेगरी में आपको क्या चाहिए, आप सीए होने चाहिए या फिर सीए में पास करे हो, तब आप जूनियर मैनेजर की पोस्ट कर सकते हो। अब यह भी पूछा जाता है सीए में तो हो गया, लेकिन इसकी तनख्वाह सैलरी कितनी होती है, मैं इसकी डिटेल दे देता हूं आपको। इसकी सैलरी 50,000 से स्टार्टिंग होगी और 1,60,000 रुपए तक इसकी सैलरी रहेगी। ये इसकी सैलरी स्कीम रहेगी। पर पोस्ट कितनी है, सबसे कम पोस्ट है तो वो इसकी है जूनियर मैनेजर की। टोटल मिला कितनी है साहब, 3 पोस्ट है, याद रहेगा। ये बात रही इसकी जूनियर मैनेजर के बारे में। मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसके साथ में क्या रहा है, आपको क्या चाहिए, सीए और सीएम में चाहिए इसके साथ। दूसरी पोस्ट बता देता हूं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और एग्जीक्यूटिव में अगर बात करें तो हम अलग अलग एग्जीक्यूटिव के ट्रेड है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल अलग है, सिविल अलग है, मैकेनिकल, इस तरह से ट्रेड है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन सी है, पहले सबसे पहले बात कर रहा हूं सिविल। और सिविल वाली टोटल मिला के आपको कितनी पोस्ट है साहब, टोटल मिला के 36 पोस्ट है। ठीक है, अब 36 पोस्ट में आपके पास क्या चाहिए, इसके पास की है आपके पास 3 ईयर, आपके पास में डिप्लोमा चाहिए। डिप्लोमा चाहिए 3 साल का, किस में हो, चाहे वो डिप्लोमा किसी सिविल इंजीनियरिंग का हो या फिर 4 साल की डिग्री भी हो। सिविल इंजीनियरिंग का हो, सिविल इंजीनियरिंग, उसके अलावा और क्या चाहिए उसके बाद, डिप्लोमा टेक्नोलॉजी और वाटर रिसोर्स के लिए भी किसी भी चीज में हो। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए कोई भी डिप्लोमा और डिग्री हो आप, तो इससे फॉर्म को क्या कर सकते हो, भर सकते हो। बस कंडीशन एक और है, 60% आपकी डिग्री में अंक होने चाहिए, आप उसे भर सकते हो। इसकी सैलरी कितनी रहती है साहब, इसकी सैलरी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसकी सैलरी रहेगी 30,000 रुपए स्टार्टिंग रहेगा और टोटल मिला के 1,20,000 रुपए इसकी सैलरी रहेगी। ठीक है, 1,20,000 की सैलरी इसकी रहेगी। ये रहा सिविल इंजीनियरिंग वाला। अब बात करते हैं किसकी, इसकी वैकेंसी बता दी मैंने। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव किसकी, इलेक्ट्रिकल की। इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो हम उसमें बात करें, टोटल मिला के कितनी वैकेंसी है, 64 वैकेंसी है। अगर आपने आईटीआई कर रखी है या फिर कि आपने क्या किया, 3 साल की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाली कोई भी डिग्री ले रखी है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, भर सकते हो। ठीक है, आपके पास कोई भी डिप्लोमा 3 साल का डिग्री हो तो आप उसमें भर सकते हो। आपके पास आपने कर रखा होगा आईटीआई 3 साल की, तो वो भी आप उसमें भर सकते हो। और टोटल मिला के 64 वैकेंसी है और 64 वैकेंसी को सीधा सीधा डायरेक्टली आप अप्रोच कर सकते हो। शर्त क्या है, जो भी डिग्री होगी उसमें कितने चाहिए, 60%। राइट, ये पूरा डिटेल हम डाटा जो होगा, ये नोटिफिकेशन है, हम डाल देंगे किसमें, हमारे टेलीग्राम है जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस, उस पर आप जाके फटाफट से जाके देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा, आप भी खुद चेक कर लेना। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं साहब किसकी, इसको मिटा देता हूं। इसके अलावा तीसरा वाला कौन सा बचा, फिर एक एग्जीक्यूटिव है, उसको बोलते हैं टेलीकम्युनिकेशन। कौन सा है, टेलीकम्युनिकेशन, ये वैकेंसी है। और टेलीकम्युनिकेशन वाले की वैकेंसी में बात करूं मैं, टोटल मिला कितनी है साहब, 75 पोस्ट है। कितनी, 75 पोस्ट है, याद रहेगा, 75 पोस्ट है। तो 75 पोस्ट के अलावा इसमें क्या चाहिए, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी भर सकते हैं और कंप्यूटर वाले भी भर सकते हैं और इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन वाले भी भर सकते हैं और माइक्रो प्रोसेसर, जितने सारे चीजों में अलग अलग, आईटी वाले भी भर सकते हैं। इन्हें आईटी कंप्यूटर सब लोग इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं इसके लिए। और टोटल कितनी है, 75%। भाई शर्त है कितने प्रतिशत चाहिए, 60% आपको चाहिए इसे मार्क्स, याद रहेगा आपको। ये सारी चीजें हो गई। चौथी और अंतिम बात करता हूं इसमें, जो चौथी है कौन सी वाले, 4th नंबर की है, जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है, ये तो रही इतनी। अब जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है उसकी बात करता हूं मैं, एमटीएस, मल्टीटास्किंग वाले। मल्टीटास्किंग में क्या चाहिए,
उसके पास कहते हैं 10th पास होना चाहिए, और बाकी कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट हो किसी का, आपके 1 ईयर आपके पास कोई भी मिनिमम सर्टिफिकेट हो किसका, इसमें काम करने का थोड़ा बहुत कहीं भी, तो आपके पास ये अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास आप चाहिए हो। 10वीं पास में कितने वैकेंसी है साहब? 464 वैकेंसी है। कितनी है? 464 वैकेंसी है। और 464 वैकेंसी की अगर बात की जाए तो ये वैकेंसी नहीं है आपके पास इतनी, मतलब स्केलिंग बता देता हूं उसकी। सैलरी है वो 16,000 से लेके तनख्वाह स्टार्ट होगी, 45,000 तक की तनख्वाह इसमें सैलरी रहेगी आपके पास। टोटल मिला के ये होना चाहिए। और आईटीआई आपने कोई भी कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, आपके पास 60% आपके पास मार्क्स चाहिए। ठीक है, आपने कोई भी आईटीआई अप्रूव्ड बाय द एनसीबीटी 1 साल का कहीं से भी आपने कर रखा है तो 60% आपके पास हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मल्टीटास्किंग के लिए भी ये काम आएगा। तनख्वाह कितनी है? 16,000 से लेके 45,000 रुपये तनख्वाह रहेगी। डन। और इसकी वैकेंसी मैंने बता दी टोटल मिला के कितनी है? 464 है। अब बात आगे, ठीक है भाई साहब ये तो बढ़िया बात है, लेकिन आप मुझे ये बता सकते हो क्या, ऑनलाइन फॉर्म भर दिया आपने, इसके अलावा क्या क्या हो सकता है? क्या बीटेक वाले इंजीनियरिंग कर सकते हो? हाँ, बीटेक वाले भी कर सकते हैं, बाकी लोग भी सारे कर सकते हैं। डन। अब समय को और खराब नहीं करेंगे, इससे ज्यादा अच्छी बात है हम ये जान लेते हैं एज लिमिट को। आपके समय बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हम उस चीजों को फोकस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट बात होती है, उस पर बात कर रहे हैं हम। एज लिमिट होती है जो जूनियर इंजीनियर है, जो सॉरी जूनियर मैनेजर है, कौन सा वाला? जूनियर मैनेजर है, उसकी जो एज होती है वो 18 साल से लेके 30 साल तक। मैं लिख देता हूं यहां 18 ईयर से लेके 30 ईयर तक। और बाकी जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो मैंने बताया था ना, एग्जीक्यूटिव सिविल वाला, मैकेनिकल वाला, सॉरी सिविल वाला, इलेक्ट्रिकल वाला और टेलीकम्युनिकेशन वाला, उसकी भी एज होती है 18 से लेके 30 ईयर तक। अब आती है जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है, एमटीएस। इसकी वैकेंसी कितना चाहिए? 18 साल से लेके 33 साल तक। अब सुनिए मेरी बात, ये तो ठीक है। अब इसके बाद यहां पर ही क्या रिजर्वेशन का कोटा मिलेगा? हाँ, अगर आप एससी, आप अगर एससी और एसटी हो तो आपको टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 18 से ले 5 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप ओबीसी हो, अगर आप ओबीसी हो तो आपको कितने साल की मिलेगी? 3 साल की। और अगर आप दूसरी बात इसके अलावा कोई आपने फिजिकली हैंडीकैप्टेड हो या उस बेंचमार्क हो तो आपके पास क्या होगा? 15 से 13 साल, 15 साल तक की आपको डिस्काउंट मिलेगी। लो, डिस्काउंट क्या बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब होता है कि आपको छूट मिलेगी। और कितनी? 15 ईयर की। लो, ले लो आप। डन। तो इसका मतलब क्या हुआ? एससी एसटी वाले भर सकते हैं कितने साल तक? जूनियर वाले कितने भर सकते हैं? 35 साल तक। एग्जीक्यूटिव वाले भर सकते हैं 35 साल तक। एमटी वाले भर सकते हैं 38 साल तक। ठीक है, वैसे ही आपको ओबीसी वाले 3 3 साल बढ़ा के दे देंगे। ये सारा रिजर्वेशन का कोटा हो गया। रिजर्वेशन के अलावा क्या है? अगर आप सर्विसमैन हो और आप उसे अप्लाई करना चाहते हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए चाहिए। इसके अलावा कोई ज्यादा बात करी नहीं है। हाँ, जूनियर इंजीनियर इसमें यह बोला सिलेक्शन की प्रोसेस में क्या बोला गया है? सिलेक्शन की प्रोसेस में क्या बोला गया है? सबसे पहले आपका होगा सीबीटी 1, यानी सीबीटी 1 का मतलब पेपर 1 होगा। दूसरे बार फिर होगा वो सीबीटी 2, दूसरे वाला पास करोगे। जब सीबीटी 2 हो जाएगा तो ओनली एमटीएस वालों के लिए, ओनली एमटीएस वालों के लिए फिजिकल होगा। ठीक है, वो फिजिकली बता दूंगा क्या होगा। और इसके अलावा फिर उसके बाद में क्या होगा? फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसको डीवी बोलते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका मेडिकल होगा, कोई बाप गहन बीमारियों से ग्रसित ना हो, ये सारी प्रोसेस होगी। यानी सीबीटी 1 पहला पेपर, सीबीटी 2 दूसरा पेपर, उसके बाद में फिजिकल, तीसरी बाद में फिजिकल किसका? ओनली एमटीएस का, बाकी का नहीं। और बाद में क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपने दिए डेटा वो सही है क्या, और चौथा आपका मेडिकल होगा, उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डन। अब बात करते हैं, स्कीम आ गई ये चीज। ये सीबीटी फर्स्ट का पेपर क्या होगा साहब? अगर मान लीजिए टोटल वाले फर्स्ट पेपर देते हो आप, तो आपको ये बोला जाएगा कि जितने सारे बच्चे फर्स्ट में पास को इसको करेंगे, सीबीटी फर्स्ट का पेपर में पास कितने लोगों को करेंगे? 20 टाइम्स को। 20 टाइम्स का मतलब समझ रहे हो? यानी 600 कुछ वैकेंसी है तो उसके बाद 600 यानी 1200 लोगों को पास करेंगे, यानी 20 गुना ज्यादा आप उसमें क्या करेंगे? भरेंगे। 12,000 लोगों के लिए होगा, 20 टाइम्स होगा। लेकिन जैसे सेकंड स्टेज में हो गया आप, सीबीटी सेकंड में, उसको पार करने में किसको बोला गया? टोटल मिला के ओनली 3 टाइम्स, यानी आपकी वैकेंसी में कितने आ जाएंगे? करीबन 2000 लोग रहेंगे बाद में। उसके बाद फिजिकली वाले आ जाएंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वाले आ जाएंगे। ठीक है, डन।
ये आपकी प्रोसेस रहेगी। इसके अलावा क्या बोला गया है भाई, आपके मन में ये सवाल जरूर रहा होगा कि भाई ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बता दो कि पेपर में क्या आएगा, सीबीटी 1 में, सीबीटी फर्स्ट में पेपर में क्या आएगा, मैं चीज बता देता हूं। इसमें आएगी मैथ्स, कितने नंबर की, 30 नंबर की। इसके अलावा क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस, कितने नंबर का आएगा, 15 नंबर का। इसके अलावा क्या आएगा, जनरल साइंस, जीएस बोलते हैं उसको ना, जनरल साइंस 15 नंबर का। इसके अलावा क्या आएगा, रीजनिंग, रीजनिंग जानते हो, तर्क शक्ति, यह रीजनिंग आएगी, कितने नंबर की साहब, 30 नंबर की। और 30 नंबर के अलावा क्या आएगा, आपको रेलवे का जो ये डिपार्टमेंट है, कौन से वाला, DFCCIL, इसके बारे में पूछा जाएगा। टोटल मिला के कितने, 10 नंबर का। ये टोटल मिला के कितना आ जाता है, 100 नंबर का पेपर होता है। और इसको पार करने के लिए क्या बोला गया है, इसको पार करने के लिए आपको 120 मिनट, हाँ सॉरी, ये टोटल कितने मिलते हैं, 120 मिनट मिलेंगे आपको, 120 मिनट आपको मिलेंगे ना। इसको पार करना होगा, सारा ऑनलाइन होगा। इस ऑनलाइन के अकॉर्डिंग आपके पास नंबर आएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या चाहिए, पहले वाले में अगर अनरिजर्व कैटेगरी के हो, मैं थोड़ा दूसरा पहले लेता हूं, अनरिजर्व कैटेगरी के हो आप, तो आपको 40% अंक प्राप्त करने होंगे, यानी 40 नंबर चाहिए। अगर आप किसमें हो, SC ST, सॉरी, आप किसमें हो, हाँ सॉरी माफी चाहता हूं, अनरिजर्व और EWS हो तो आपको 40% चाहिए। ओबीसी हो आप या फिर SC हो तो आपके पास कितना चाहिए, 30% नंबर चाहिए। अगर आप ST कैटेगरी को, तो आपको 25% अंक चाहिए इसमें पास करने के लिए। दोनों पेपरों के लिए यही खासियत है। क्वालिफाइंग पेपर होगा तो उसमें ऐसी यही चलेगा और उसके अकॉर्डिंग ही काम चलेगा। डन। यानी 100 नंबर का पेपर है आपका, अगर जनरल कैटेगरी हो तो 40 नंबर पास होने के लिए चाहिए, 40 नंबर आप आते हो तो आगे चले जाते हो उसमें। डन। अब बात आता है क्या, हाँ, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, ये दोनों चीजों के लिए फिजिकल है। मैं फिजिकल बता देता हूं इसमें, दोनों के लिए, मेल और फीमेल। जब भी मैं वैकेंसी बताता हूं दोनों के लिए होती है। कोई अगर मेल डोमिनेटेड होती है या मेल फीमेल डोमिनेटेड होती है, दोनों में से एक होती है, तो मैं आपको स्पेशली टारगेट करता हूं कि आज ये मेल के लिए। तो मैं अगर कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, इसका मतलब है दोनों के लिए। मेल की अगर फिजिकल बोला जाए तो क्या बोला गया है, 35 किलो का भार उठाना होगा और 100 मीटर चलना होगा। कितना होगा, 35 किलो का होगा, 100 मीटर का होगा, और कितने देर में, 2 मिनट में पहुंचना होगा साहब। पहुंच जाओगे, अगर 2 मिनट में 100 मीटर मात्र 35 उठा के चलना ही है सिर्फ, ठीक है, इतने पहुंच जाओगे। फीमेल के लिए क्या बोला है, 20 किलो का भार उठाना है, कितने, वही 100 मीटर चलना है, और कितने मिनट में, 2 मिनट में चलना है। तो याद रहेगा, टाइम दोनों का एक जैसा है, बस वजन को कम ज्यादा कर दिया गया, मेल और यही आपका फिजिकल, तो फिजिकल ज्यादा कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया है, इसके अलावा ज्यादा कुछ बात बोली गई नहीं है। हाँ, दूसरे वाला, शुड एबल टू रन डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 4 मिनट। हाँ, ये बात भी इंपॉर्टेंट है क्या, ये तो हो गया जी साहब। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 मीटर दौड़ना पड़ेगा, 1 किलोमीटर है ना, कितने मिनट में, 4 मिनट और 15 सेकंड में, ठीक है। 4 मिनट और 15 सेकंड में दौड़ना पड़ेगा मेल को, ठीक है, किसको जो, मेल को। और फीमेल के बारे में बात करूं तो उनको दौड़ना पड़ेगा वही 1000 मीटर दौड़ना पड़ेगा, और कितने, 5 मिनट और 40 सेकंड में दौड़ना पड़ेगा। बस ये रहा फिजिकल दोनों। यानी दो चीजें फिजिकल में, एक तो वजन उठाने का, और दूसरा आपको दौड़ने का। 1000 मीटर 4.5 मिनट में, इसका 4.15 मिनट में कोई भी भागता है, बेफिक्र रहिए, इतना ज्यादा कुछ ज्यादा लंबी दौड़ नहीं होती। वो मिलिट्री वाली दौड़ नहीं है, बहुत ईजी दौड़ है, बस दौड़ना दौड़ना आपको थोड़ी देर। एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दिया, 2 पार्ट होगा, और उसका सेंटर होगा वो आपके नजदीकी बड़े बड़े शहरों में होता है। राजस्थान की बात करूं तो जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, यहाँ पर है, और बाकी उत्तर प्रदेश में आगरा, सब जगह मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए, आजू बाजू मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एग्जामिनेशन फीस है, ये बात भी पक्की आपको जानने की हक है। एग्जामिनेशन फीस कितनी होगी, वैसे तो मैं आपको चीज बता दूं, आजकल जितने फॉर्म आते हैं ना, एग्जामिनेशन की फीस इतनी ले लेते हैं, पूछो मत, वो इतने में तो नौकरी भी देते हैं इसके इतने पैसे लगा के। 1000 रुपए फीस होगी, किसके लिए, अगर आप किसके लिए हो, जूनियर इंजीनियर के लिए लगा रहे हो, किसके लिए, जूनियर मैनेजर के लिए लगा रहे हो, तो आपके लिए कितनी है, 1000 रुपये फीस होगी। डन। और 1000 रुपये पूरे सब के लिए, कोई ऐसा नहीं है, जितने सारी कैटेगरी है उस सारी कैटेगरी के लिए। एक MTS की भर्ती है, ठीक है, जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव दोनों लो भाई साहब, इस दोनों के लिए है।
ये 1000 रुपये होंगे, और एमटीएस वाले भर्ती करने के लिए 500 रुपये देने पड़ेंगे। बस ये इसकी फीस है, और बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन भरना होगा। DFCIL, उसके आप जानते हो, उसकी वेबसाइट होगी, उस पर जाके आपको फॉर्म भरना होगा। ठीक है। एडमिट कार्ड होगा आपका, एडमिट कार्ड इसको कोलेटर बोलते हैं, वो आपके ऑनलाइन मिलेगा और उसी वेबसाइट पर मिलेगा, ये भी आप याद रखना। ठीक है। जब उस दूसरे वाला एक स्टेज पार हो जाता है, उसके बाद दूसरे वाले को होता है, उसके लिए कोलेटर लगाता है। डन। इसके अलावा एडमिट कार्ड आ गया आपके पास में कैंडिडेट वाला, कोई भी आइटम होगा बेन में, आप जानते हो क्या क्या नहीं लेके जाना। अब बात करते हैं क्या, अब जो सिलेबस होगा, सिलेबस होगा, सिलेबस में क्या लिखा गया है, जूनियर मैनेजर का जो होता है ना, उसके लिए एक सिलेबस होगा जो टोटल मिला के 120 क्वेश्चन का। आपका कौन सा वाला, CBT 2 की बात हो रही है, ये कौन सी हो रही है, CBT 2 सेकंड वाली, यानी CBT 2 सेकंड वाला है, उसकी बात हो रही है। उसमें क्या बोला गया है साहब, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं जे जूनियर मैनेजर वाली। जूनियर मैनेजर में क्या आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, जनरल एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगा। क्या आएगा साहब, जनरल, क्या होगा, जनरल नॉलेज। ठीक है, ये आपके पास सब में हो गया। फिर जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, ये भी हो गया, यानी रीजनिंग बोल देता हूं उसको, ये हो गया। इसके अलावा क्या बोला गया है, इसके अलावा बोला गया है आपके पास में क्या होना चाहिए, आप अगर मैनेजर की पोस्ट पर जाते हो तो आपके अकाउंटिंग के लिए इंडिया के स्टैंडर्ड लो होते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रेटेजी, फाइनेंस ईयर की अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये सब चीजें आनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग होगा। यानी अब आपके पास कौन सा डिपार्टमेंट हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपके पास आना जरूरी है, तब जाके मैनेजर वाला दोगे। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव सिविल, कौन से वाला है साहब, एग्जीक्यूटिव कौन से, सिविल वाला। सिविल वाले के अंदर क्या आएगा, सेम एज इट इज जीके आएगा, इसके वाला क्या है, रीजनिंग आएगी, और तीसरा चीज क्या आएगी, तीसरी चीज आएगी इसके अंदर आपके पास मटेरियल, कंक्रीट, इनके बिल्डिंग मटेरियल वाला सामान, आपके पास सोल कौन सी होती है, स्ट्रीट स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें, मैकेनिक्स जो आपके पास सिविल वाले काम होते हैं, सारे सारे इसके बारे में आएगा। इलेक्ट्रिकल वाले में इलेक्ट्रिकल वाला आएगा, और टेलीकम्युनिकेशन वाला टेलीकम्युनिकेशन वाला आएगा, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग आएगी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आएगी, ये सारे इसके बेस पर सवाल आएंगे। ये डिटेल का नोटिफिकेशन आपको डाल दिया जाएगा। मल्टीटास्किंग के लिए क्या आएगा साहब, मैं वो बता देता हूं। मल्टीटास्किंग के लिए आपके पास में जीके आएगी, जनरल नॉलेज आएगी, इसके अलावा मैथ्स आएगी, मैथ्स के अलावा क्या आएगा, रीजनिंग आएगी, और रीजनिंग के अलावा क्या आएगा, इसके अलावा क्या है, जीआई जनरल इंटेलिजेंस आएगी, और जीआई के अलावा जनरल साइंस आएगी, और जनरल साइंस, और इसके अलावा आपको मैंने बताया था रेलवे के अंदर क्या चीज है, DFCCIL के बारे में आएगा, ये सब मल्टीटास्किंग में आएगा। डन। ये सब चीजें आपको बता दिया गया है, फॉर्म भरने का तरीका बता दिया गया है, सारी चीज एकदम क्लियर है, सारी एक भी चीज कोई बचेगी नहीं, मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है। तो आपको बता दूं, ये वैकेंसी है रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आएगी, और ये वैकेंसी का फॉर्म आ चुका है, फटाफट फॉर्म भर सकते हो, और फॉर्म भरने के बाद में तैयारी शुरू कर दो, और आपका नंबर इसमें आ जाता है, तो रेलवे के सारे जितनी फैसिलिटीज हो वो आपको मिलेगी। ये थी 100 दिन के 100 रोजगार में आज की ये वैकेंसी के बारे में, जिसके टोटल मिला के 600 650 से ऊपर पद थे, और आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो बाकी दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करना, क्या पता आपके एक शेयर करने से उनका भला हो जाए, हमारा भी भला हो जाए और आपका भी भला हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।